हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 7th चैप्टर एक्सपोनेंट्स पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 × 2। आप देखो कि यहाँ पर ये 4 बार 2 है, तो यहाँ पर हमने लिखा है जितनी बार यहाँ लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर 4, मतलब कि जितनी बार 4 है 2 है उतनी बार हमने उसकी पावर बना दी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पर जो 2 जो है वो बेस होता है और 4 जो है जिसको हम पावर बोल रहे हैं वो होता है एक्सपोनेंट। एक और एग्जांपल लिया हुआ है 3/2 3/2 × 3/2 3/2 3/2। आप देखोगे ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5। जितनी बार होती है नंबर उतनी पावर बन जाती है। तो ये 3/2 जो है वो बेस बनेगा और 5 जो है वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर 4, इसका मतलब 2 को कितनी बार लिखना है मुझे, 4 बार। 2 × 2 × 2 × 2। अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर आता है 16, और इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू। आपको फिर दोबारा से बता रही हूँ, अगर कोई भी नंबर जितने टाइम लिखा जाएगा उस नंबर को, उसके टाइम को पावर बनाया जाता है, और जो नंबर होता है वो उसका बेस बन जाता है। और जो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते हैं तो वो उसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो जाता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर मैंने इस एक्सपोनेंट को समझाने की कोशिश की है। देखिएगा, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 3/5 अपॉन -3/-5 रेज़ टू पावर 4। अभी मैंने बताया आपको, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आपका आता है 3/5 रेज़ टू पावर 4। जितनी पावर है उसे उतनी बार मल्टीप्लाई कीजिए। 4 बार है, मैंने इसे 4 बार लिख दिया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इवेल्यूएट हो जाता है। इवेल्यूएट मतलब आपकी वैल्यू निकल गई है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625। इसके बाद देखिएगा, एक और एग्जांपल होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब मेरे पास वैल्यू दे रखी है और मुझे उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे 256/625 है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। प्राइम फैक्टर आपको निकालने आते ही हैं। 6 है लास्ट में तो 2 के टेबल पर जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16, 2 8, 2 4। यहाँ मैंने जगह कम छोड़ी है। 2 2 ये मैंने 256 के प्राइम फैक्टर बनाए हैं। यहाँ मैं 625 के प्राइम फैक्टर बनाऊंगी। लास्ट में 5 है, 5 के टेबल पे जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25। देखिएगा यहाँ पर 5 जो है 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 625 आता है, लेकिन 256 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 बार आने से आपका 256 आता है। तो
जब भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी नंबर को लाना है पावर सेम होनी चाहिए। 625 को मैं 5 की पावर 4 लिख सकती हूँ, और अगर मैं इसके पेयर बनाकर इसे 4 कर दूँ, यानी 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, अगर 4 को भी मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो वो मेरा क्या बन जाएगा 256। यहाँ पर मुझे बेस पावर सेम करनी होगी, तो मेरा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा 256 अपॉन 625 4/5 रेज़ टू पावर 4। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। देखेंगे आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, मुझे पावर सेम करनी होगी। जब भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो पावर सेम करो। यहाँ पर मेरा 5 4 टाइम आया है, तो जो 256 की पावर है वो भी 4 टाइम लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 से प्राइम फैक्टर निकाले थे, वो मेरा 8 टाइम आया था, मैंने उसको मल्टीप्लाई करके 4 टाइम किया, यानी 4 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 256 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, एक और 2/9 रेज़ टू पावर 3, 3/-4 रेज़ टू पावर -5। जगह कम है इसलिए मैं आपको ये यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 2/9 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3/-4 रेज़ टू पावर 5। ये अभी बेसिक है इसलिए आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। 2/9 पावर 3 है, तो इसका मतलब आपको कितनी बार इसको लिखना होगा 3 बार। सिंपल। कई बार ऐसा होता है हमें मालूम है जितनी पावर 3 होते हैं हम उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करके दिखाऊंगी जिससे बच्चे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। 3/-4 रेज़ टू पावर 5 है, तो मैं इसको कितनी बार लिखूंगी 5, क्योंकि मैथ को जितना इजी बनाया जाए वो बच्चों को ज़्यादा इजी समझ आता है। अगर आप चाहते तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देते, 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ लिख देते, नंबर बड़ा हो जाता और बच्चों को कैंसिल करने में मुश्किल आती। अब ये छोटे नंबर है, कैंसिल करना बहुत आसान हो जाता है बच्चों के लिए। 2 के टेबल पे 4 आता है 2 नंबर पर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 के टेबल पे 4 आता है 2 नंबर पर। ऐसे ही 3 के टेबल पे 9 आता है 3 नंबर पर, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 3 के टेबल पे 9 आता है 3 नंबर पर, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 3 के टेबल पे 9 आता है 3 नंबर पर। ऊपर के नंबर सारे कैंसिल, टेबल आसान था, कैंसिल करना आसान हो गया। अगर बड़ा नंबर होता तो बच्चों को मुश्किल हो जाती है कैंसिल करने पर। ऊपर कोई नंबर नहीं बचा यानी 1 है, 1/, जितने भी नीचे नंबर बचे हैं उन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 192। अब माइनस पर ध्यान देना है। माइनस कैसे लगाते हैं, माइनस की काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5। अगर माइनस का नंबर ऑड नंबर है तो साइन माइनस में ही आ जाएगा। हाँ सॉरी, यहाँ मैं मल्टीप्लाई 2 से करना भूल गई। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 को 3 से मल्टीप्लाई किया 192 आया। यहाँ पर 2 अभी देखिएगा बचा हुआ था, तो मुझे 2 से भी इसको मल्टीप्लाई करना था। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 और ये बन गया 384। माइनस बहुत आसान होता है लगाना, काउंटिंग कर दीजिए। ऑड नंबर में माइनस है तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा। यहाँ पर मैंने और भी आपको इस चैप्टर थोड़ा मुश्किल है समझाने के लिए थोड़े से एग्जाम्पल लिए हैं। 4/7 रेज़ टू पावर 3, -1/2 रेज़ टू पावर 5, 14/6 रेज़ टू पावर 2। जितनी बार पावर है उसे उतनी बार खोल दीजिए। 4/7
4/7, 4/7, -1/2, पावर 5 है, इसे मैं 5 टाइम लिखूंगी। 14/6 2 टाइम है, तो मैं 14/6 को 2 टाइम लिखूंगी। आपको लग रहा होगा कि ये सम बड़ा है, लेकिन नंबर छोटे मिलते हैं तो बच्चों को कैंसिलेशन करने में आसानी हो जाती है। अब हम इसे कैंसिल करेंगे। सेम टेबल पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 2 के टेबल पे 14 7 नंबर पर, 2 के टेबल पे 14 7 नंबर पर कैंसिल हो गए। 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इजीली हो रहा है। 2 के टेबल पे 4 2 नंबर पर, 2 से 2 कैंसिल, 2 के टेबल पे 4 2 नंबर पर। अभी और भी कैंसिल हो रहा है, देखिएगा 2 के टेबल पे 6 3 नंबर पर, अभी यहाँ पर 4 भी है, यहाँ पर 6 भी है, 2 के टेबल पे जाता है। आप जो आपके पास नंबर बच गए हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई कीजिए। एक आपका यहाँ ऊपर 2 नंबर यानी न्यूमरेटर में 2 बचा हुआ है और नीचे 7 आप लिख लीजिए, यहाँ पर इजी रहता है आपका। -1 -1 -1 -1 5 टाइम है आपके पास, -1 और नीचे बच गया आपके पास 7 × 3 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को आप 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। 3 3 9, 9 7 63। अब आप देखो साइन का देखोगे, साइन कैसे लगाते हैं। नंबर नेगेटिव नंबर की काउंटिंग देख लीजिए, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, आंसर में माइनस आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख रही हूँ, सेम वही है, सिर्फ लिखने का तरीका देखना है आपने। 5/11 3 टाइम है, आपने 5/11 को कितनी बार लिखना है, 3 टाइम। चैप्टर मुश्किल है इसलिए ज़्यादा एग्जांपल लेके बता रही हूँ। -22/9 2 टाइम है, तो हमें 2 टाइम लिखना होगा इसे। 3 यहाँ 5 टाइम है, 5 टाइम लिखेंगे। और 10 यहाँ पर 3 टाइम है, तो हमने 3 टाइम लिखा। साइन का ध्यान देना है। 11/-2 एक ही बार है, तो हमने एक ही बार लिखा। अब हम इसे कैंसिल करेंगे। देखिएगा ये 11 से 11 कैंसिल हो गया। और आप देखिएगा यहाँ पर 11 2 22, 11 2 22 कैंसिल हो गया। बहुत आसान है, देखिएगा 3 के टेबल पे 9 3 नंबर पर, 3 से 3 कैंसिल। 3 के टेबल पे 9 3 नंबर पर, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ 5 और 10 देखो सेम टेबल पे जाता है। सबसे पहले आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। 5 के टेबल पे 10 2 नंबर पर, एक 2 ये था, ये 2 भी मैंने कैंसिल कर दिया। 5 के टेबल पे 10 2 नंबर पर, 5 के टेबल पे 10 2 नंबर पर। आप देखिएगा आपके नंबर कौन से बचे हैं। आपके यहाँ पर ऊपर कोई भी नंबर नहीं बचा, 1 ही है। और नीचे आपके पास कौन से बचे हैं जो कैंसिल नहीं हुए, वो 2 और ये। आंसर आया 1/4। आप माइनस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर वाले नंबर पे माइनस जो है वो 2 टाइम है। माइनस माइनस यानी आपके पास 2 बार है, तो प्लस का साइन आएगा। नीचे बार माइनस देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी इवन नंबर है तो साइन जो है वो प्लस का ही आएगा। मैंने आपको बार बार बताया नेगेटिव नंबर अगर साइन माइनस का ऑड नंबर में है तो आंसर में माइनस आ जाता है, और अगर माइनस का साइन इवन नंबर में है तो साइन पॉजिटिव आ जाता है। ये तो था एक्सपोनेंशियल का बेस कि क्वेश्चन को कैसे आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूलेस और उन पर बेस्ड क्वेश्चन सिखाऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है और अगर कोई प्रॉब्लम भी है आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।